और आज की जो बातें हैं, जो गुफ्तगू है, उनसे रखते हैं जी। जी हाँ कुमार बताइए। भाई, वेलकम। जी कुमार हाँ भाई। जी, बोलिए। जी जी कुमार भाई कैसे हैं? बताइए बताइए। बता रहे बस हैं। अच्छे हैं हम। हाँ, हाँ। ऐसे बात बात ऐसे करें ना। देखिए आप तो लड़ने लग गए थे। ठीक है आप? कौन लड़ने लगे? जी जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बहुत जबरदस्त। आप हमारे साथी भाई हैं ना? बताइए आप। तो सर, ये क्या बात? बताइए बताइए, बताते हैं, लेकिन ये बताइए कि आप सनातनी हैं, बताएं तो सही। शर्मिंदा क्यों हो रहे, हाँ परेशान हाँ, क्यों हैं? हम बिल्कुल पक्के सनातनी हैं। जबरदस्त, ये हुई ना बात। इस तरह विष्णु से जी करें। विष्णु जी के भक्त भी हैं, विष्णु जी के मानने वाले भी हैं। जी ऐसा ही है। हाँ जी, हम विष्णु जी को भी मानते हैं और हनुमान जी को भी मानते हैं, क्योंकि श्री ठीक है, राम जी विष्णु जी। के, विष्णु जी जो सबके है श्री राम जी के। विष्णु जी पे असल में आज हाँ बात विष्णु जी पे हो रही है, और ठीक है, आपने बता दिया कि हाँ आप उनको मानते हैं। हाँ हाँ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमें ये थोड़ा सा समझाइए कि ये वृंदा के साथ और तुलसी के साथ विष्णु जी ने क्या किया? जी कुमार कुमार भाई। साहब कहाँ चले गए? हाँ जी बताइए। हाँ हाँ, मैं यही हूँ। जी कुमार साहब, विष्णु जी ने वृंदा के साथ क्या किया था और तुलसी के साथ? क्या किया था आप बताइए ना। मैंने तो बता दिया ना, और आपने वो वीडियो हम्म से सीखा भी है। वीडियोस भी मौजूद हैं, क्योंकि आपका जो प्राइमरी सोर्स है सीखने का सनातन धर्म को, वो हम्म वीडियोस हैं, ड्रामा सीरियल्स हैं। हम्म ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर भी ये चीज दिखाई गई है कि विष्णु जी ने हम्म। वृंदा जी के साथ क्या किया था और तुलसी के साथ क्या किया था, आप जानते हैं? अली भाई, अली भाई एक मिनट जरा, मैं चाहता हूँ कि ये इनके इनके भाई की बात रख लें, और ये शायद इनके साथ डिसएग्री करते हैं या करते हैं भाई। हाँ, ये कुमार भाई ज्यादा। ये हाँ ये जब आप समझने जाओगे तो पता चलेगा कि भगवान के अवतारों ने कभी भी कोई भी अनुचित कार्य किया ही नहीं है। भगवान के अवतारों ने बताइए। कभी भी कोई भी अनुचित कार्य सुन तो हेलो। लीजिए। आगे बात है भाई, आगे हाँ बात सुनाइए है। सुनाइए बताइए। मेरे साथ जो सोया है, मेरा पति नहीं विष्णु है, तो उसने सोच के मारे विष्णु को वही श्राप दिया है, और उस श्राप को विष्णु ने ग्रहण किया है कि हमने चीज गलत की। हर जगह क्रिटिसाइज होता है, मैं विष्णु को मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि विष्णु ने गलत किया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या जब आप सब बोल रहे हैं कि आपके गॉड के अंदर छेद है, वो कुकर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, श्राप देने के कारण पत्थर भी बन सकता है। हाँ, मना मत करने। और रेपिस्ट भी है, वो रेपिस्ट है, रेप किया है ना, बिल्कुल। जी, आप हाँ अपने बताइए इस आपका। सनातनी भाई से सहमत करते हैं कि विष्णु जी ने जो है वो वृंदा जी का रेप किया, मानते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। विष्णु जी ने जो था एक मिनट, वृंदा। ठीक ठीक ठीक, देखिए एक मिनट, ठीक है कुमार भाई, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हम आपकी बात को हाँ पूरा हाँ सुनेंगे। आप इस हाँ। भाई को कहते हैं कि ये गलत है, इसने बकवास की है, ये बंदा इसने सही नहीं किया? देखिए देखिए, जिसको पूरा ज्ञान नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे बेवकूफ बहुत सारे मिल जाएंगे, वो आपके इस्लाम में मिलेंगे और हमारे में भी मिलेंगे। ठीक है ना। आप अपनी बात नहीं, रखिए पहले। बात हाँ विष्णु जी देखिए, पे जी है। अगर आपने वृंदा, देखिए अगर मैं बोलूं कुछ। जी देखें, पहले तो हाँ मैं आपको देखिए मैं। अप्रिशिएट करूंगा। मैं आपको अप्रिशिएट हाँ हाँ करूंगा कि देखें, आप एक ज्ञानी आदमी हैं। आपने आके एक हाँ सनातनी हाँ। पंडित को और एक सनातनी योद्धा को कहा कि वो मूर्ख है, बेवकूफ है, और उसको आता जाता कुछ नहीं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात अरे आपने कर दी है, और बॉस देखिए, इसका पता है क्या है, आज की डेट में ये मतलब है। यूट्यूब, आप, ये आप, आपको माइक सोशल देने मीडिया पे हर कोई आधा दो। अधूरा माइक आपको ज्ञानी देने बना लगा हुआ हूँ। है। मेरी वृंदा। बात तो कुमार साहब, हाँ बोलिए। आपकी तरफ आ रहे हैं। हाँ कुमार साहब, हम्म इससे ये आपने पब्लिक में बता दिया कि आप जो है ना, दरअसल आप एक ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी सनातनी है, ऐसे ही है? हम्म। आप ज्ञानी सनातनी नहीं है? देखिए, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। सनातन जो है ना, सनातन जो है आप भी बहुत ज्ञानी नहीं है, वाइड है, वो भी बहुत ही ज्ञानी नहीं है। अनंत है। ठीक है ना। उसका पूरा हाँ, ज्ञान रख पाना मेरे लिए बहुत, मैं बहुत तुच्छ सा व्यक्ति हूँ। बिल्कुल पूरा सही। ज्ञान सारा पाना ज्ञानी बहुत अली मुश्किल भाई, है। प्लीज यार, बिल्कुल। मैं सचिन भाई आपके सहमत हूँ अली भाई, क्योंकि वो पूरा ज्ञान नहीं रखते, तो मैं चाहता हूँ कि वो बात रखी जाए जो आप करना चाहते हैं, जो वरिंदा के हवाले से आए।
जी देखिए जुल्फकार साहब, मैं पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा, कुमार साहब को वेलकम है, आदाब है। लेकिन जब इन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, एक आदमी को इन्होंने अज्ञानी कहा, जाहिल कहा, अपने ही सनातनी भाई बंधु को, ये ज्यादती नहीं है? आपको जब ज्ञान ही देखिए नहीं है तो आपने अब क्यों साथ आपने दिया? जो क्वेश्चन दिए, आपने जो क्वेश्चन करना आप उसका क्वेश्चन कीजिए। अब मुझे नहीं पता कि वो सनातनी है, कौन है, क्या है, आई डोंट नो। चल ठीक है, ठीक है ना? ओके आई वांट टू ओके आंसर योर ओके क्वेश्चन, यू जस्ट आस्क द क्वेश्चन। ओके, आप ज्ञानी नहीं हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि वरिंदा नामी एक खातून है, उसको आप जानते हैं? सनातन के अंदर उसका बड़ा देखिए अहम रोल है। वृंदा, वृंदा जो थी तुलसी का पहला प्रारूप थी, बाद में वृंदा जो थी तुलसी के रूप में पैदा हुई थी। ठीक है ना? अच्छा, पहले पहले वो अब मर गई थी? उसमें क्या था? वो मरेगी तो पैदा होगी ना हाँ जी। देखिए कुमार साहब, थोड़ा सा मैं देखें, मैं एक देखिए, सादा सा आदमी हूँ, अरे पता है इस आप पंडित। अब आप मेरी बात सुनेंगे, अब आप मेरी बात मैं अगर पूरी सुनूंगा ना, सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। पूरी सुनूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। वो वृंदा मरे बगैर नहीं तुलसी देखिए, बन स्टेप गई बाय थी? स्टेप दो। देखिए, if you really want to debate, so please don't interrupt in between, let me complete first and then you can ask the question। मेरे भाई, ओके, मैंने ठीक हो जस्ट गया इतना अली सा भाई। पूछा है। ठीक है, नहीं, नो ठीक है ना? प्रॉब्लम, मैं जस्ट बिकॉज ये दिस इज द राइट वे फॉर द डिबेट और एनीथिंग। आप भी देखे ना, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने आपका सेंटेंस कंप्लीट होने दिया, आपकी बात समझी है, समझ के आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई कुमार, आपने फरमाया कि वो उसी का दूसरा जन्म थी। ठीक है, मान लेते हैं, इसका मतलब है कि वृंदा पहले मरी थी या नहीं मरी थी? मुझे इस तरह से समझा दीजिए। मर गई थी, देखिए उसके हर बाद वो तुलसी हर को भी जीव जन्म लिया? की, देखिए हर जीव की एक आयु होती है, वो आयु पूरी करने के बाद वो दोबारा लेता है, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो। आप भी रिबॉर्न होंगे, हम भी ठीक है, रिबॉर्न होंगे, जो भी होगा। दैट इज अ सर्किल ऑफ लाइफ। ठीक है ना? ठीक हो गया। इसका मतलब वो वृंदा मर सारी गई, चीजें ऐसा ही है? चलती है। वृंदा मर ठीक है गई ना? थी क्योंकि मतलब? देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, वृंदा, देखिए सुन लीजिए, वृंदा वॉज अ लाइक जालंधर, जो एक राक्षस था, उससे उसकी शादी हुई थी। विष्णु ने उसका वध किया था, तो वृंदा ने उनको श्राप दिया था कि आप पत्थर के बन जाओगे। अच्छा ठीक है ना? अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा, एक फिर मिनट वो रुकिए, दैट यहाँ ही पर मैं आपको रुकना दैट चाहूंगा। विष्णु इज बिकम इन शालिग्राम स्टोन, जो कि शालिग्राम से अभी राम मंदिर में जो मूर्ति बनाई गई है, वो उसमें कन्वर्ट हुए थे। अच्छा 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 अच्छा। अब कुमार साहब, आप पहली बात तो ये कि आपने ये हमें रेफरेंस दिया है, रेफरेंस देना है कि विष्णु जी ने हम्म जलेंद्र को मारा। दूसरी बात ये कि हम्म क्योंकि उन्होंने जलेंद्र को मारा था, इस खुशी में, जलेंद्र को मारने की खुशी में, उन्होंने तुलसी के लिए वो जो वृंदा के लिए उसको इस काबिल बना दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था, जो मेरा सवाल था ये कि वृंदा मरी कैसे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था। आपने एक नई चीज यहाँ पर, एक नई पक्ष छोड़ी है, जिसको आप अपने नहीं, नई शास्त्रों से चीज सिद्ध नहीं नहीं। है ये तो देखिए तो शास्त्रों दिखा में लिखा दीजिए हुआ ना, है, ये तो सारी शास्त्र चीजें में है, उसमें है ना। दिखा दीजिए प्लीज, दिख- कौन सा शास्त्र है, दिखाइए। हम्म रेफरेंस दे दीजिए जो कौन अभी सा आपने शास्त्र बात है? फरमाई है। हेलो, जी आप जी, विष्णु रेफरेंस पुराण में पढ़ लीजिए ना, विष्णु बता पुराण में दीजिए पढ़ ना। लीजिए आप, जी विष्णु पुराण बताइए में ना, पढ़ लीजिए निकालिए, आप, शेयर कीजिए ना, विष्णु विष्णु पुराण यहाँ पुराण पर में पढ़ शेयर लीजिए। कीजिए। शिव पुराण में कहाँ ना पे पढ़े? शेयर कीजिए? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, कई जो गॉड है वो लीलाएं वो करते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें अगर वो करें, आप अगर एक चीज को जी लेके आधी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लेकर के आप डिबेट करेंगे तो उसका वो नहीं है। देखिए हर एक चीज का एक तरीका होता है। ठीक है ना? हर एक चीज इंटरलिंक है एक दूसरे से। ठीक ठीक है है। ना? तो जाहिर सी बात है, जितनी भी जो चीजें हुई हैं, चाहे वो आपका रावण से लेकर के चाहे कंस हो चाहे कुछ भी हो, दैट इज अ जी कम्प्लीटली अ साइकिल। देखें, हमने हमने आपसे कंस नहीं पूछा, हमने आपसे रावण नहीं पूछा, हमने आपसे पूछा कि वृंदा की मृत्यु कैसे हुई। वो बता दीजिए। आप एक ज्ञानी आदमी हैं, तो हमें थोड़ा सा तो आपसे मौका मिले ना, हम कुछ सीख सकें। देखिए मैं तो बड़े प्यार से आपसे सीखना चाह रहा हूं, मुझे प्लीज सिखाइए, वृंदा की मृत्यु कैसे हुई थी? वृंदा की मृत्यु, देखिए, जी जी बोलिए, हेलो, जी जी बोलिए साहब भाई। बोलिए।
हेलो, देखिए उसका जो था बेसिकली शी कमिटेड सुसाइड, ठीक है ना। अच्छा, सुसाइड कर ली थी। 1 मिनट रुक जाइए, पब्लिक हमारे हाँ साथ है, जनता हमारे साथ है। हाँ हाँ, वरिंदा ने सुसाइड की थी? देखिए क्योंकि जालंधर को मारना था नहीं, इसलिए मैंने ये नहीं उसकी पूछा। लॉयल्टी को वहां से तोड़ना था, नहीं ठीक है नहीं ना। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। तो नहीं, वो बात की बात। पहले पहले रुकिए, प्लीज रुकिए, प्लीज। हम्म, वरिंदा ने सुसाइड की थी? क्या चीज? वरिंदा ने सुसाइड, आत्महत्या की थी? जी, हाँ, अब बताइए क्यों की थी? देखिए उसमें मैंने आपको जैसे बताया ना, कई सारी लीलाएं या किसी असुर को खत्म करने में बहुत सारी चीजें रची गई थी, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली उसको जलंधर को ये था कि भाई उसकी जब तक कि उसकी वाइफ की उसकी लॉयल्टी रहेगी तब तक उसका वध नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अच्छा, मैं तो समझना चाह जो रहा था, हूँ। आप सच में बहुत ज्ञानी आदमी, सच हाँ में बिलीव करें। देखिए, मैं थोड़ा ठीक है थोड़ा, ना, मुझे जनता भी है ना। अच्छा, उसकी जलिंदर एक आदमी था, वो बहुत शक्तिशाली हाँ था। हाँ, राक्षस था उस बेसिकली, राक्षस। राक्षस था, कोई भी था। उसकी ठीक है पत्नी ना। थी वरिंदा। तो विष्णु भगवान ने जो था जलंधर का बाद में जाते हैं, रूप बाद में लिया जाते था। हैं, बाद में जाते हैं। कुमार भाई, वो जो एक्स हिंदू है वो कह रहे हैं कि अगर मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं ना तो फिर बात कर हाँ लेते हैं। हाँ, अगर हाँ, वो आपके पॉइंट को समझना चाहते हैं, इसलिए वो रिपीट करना चाहते हैं कि मैं यही समझा हूं या चलिए नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक हाँ है, जी अली भाई, हाँ। कंटिन्यू। हाँ, हम्म कुमार साहब, देखें, एक जलिंदर नामी एक आदमी था, राक्षस था। हम्म वो बहुत शक्तिशाली था, जो आपने बयान किया, मैंने ये समझा आपसे। उसकी एक पत्नी हम्म थी, उसका नाम वरिंदा था। वो बहुत लॉयल थी, वो बहुत अच्छी थी। ऐसे ही है? हम्म हम्म, अच्छा, यहां तक मैं ठीक समझा हूं आपकी बात? हाँ जी, अच्छा, अब भगवानों का युद्ध होने लगा उसके साथ, और भगवान सारे इसके मिलके साथ उसको, जलिंदर के साथ। भाई साहब आपको मैंने ये बोला कि सारे भगवानों का युद्ध होने लगा, चले चले, क्योंकि ठीक देखिए है, नो हर प्रॉब्लम। किसी को एक वरदान था, ठीक है ना। हर किसी को मतलब जितने भी जो हमारे उसमें जो राइटअप्स हैं, जो भी स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं, उसमें रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। जी अब जी, उसमें ये वो था क्या हुआ कि था? हर किसी को कोई ना कोई वरदान था, ठीक है ना। हम्म तो उसमें क्या था, वृंदा के उसमें आपका वृंदा जलंधर को ये था कि भाई तेरी बीवी की जो तेरी पत्नी की जो लॉयल्टी है वो तेरे एक तरीके से रक्षा का काम करेगी। जब तक की उसकी लॉयल्टी है तब तक जो है तुझे कोई मार नहीं सकता है, ठीक है ना। तो विष्णु भगवान अच्छा, ने जलंधर का रूप लिया था, ठीक है ना। एंड वो मैं लोग जो समझाऊं, मैं आपको बयान करता हूँ। जब, हाँ सुन कुमार लीजिए, साहब, लेट मी कंप्लीट। मैंने सुना है ना, उतना सा मैं जो समझाऊं। देखें, मैं इतनी लंबी लंबी बातें नहीं नहीं देखिए समझ आती ना। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उससे लोगों पे फिर गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है ठीक ना। नहीं है, नहीं, ठीक ठीक जाएगी। तो वहां से ठीक ठीक हाँ, है। ठीक है ना। मेरी अर्ज तो सुन लें। तो जो है आप ये फरमा जब रहे हैं। उन्होंने उसको, जब जलंधर का रूप लेकर के विष्णु भगवान वृंदा के हम्म, सामने आए, ठीक है ना। अच्छा तो वृंदा ने उनको अपना पति समझ के गले लगाया था, जिसके कारण अच्छा जब उसको महसूस हुआ, जब विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए तो उसको महसूस हुआ, तो उसको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हुआ, बहुत गलत उसको फील हुआ। देन शी अच्छा कर्स टू विष्णु भगवान दैट यू बिकम अ स्टोन, अच्छा 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 अच्छा। आप ये फरमा रहे हैं कि ठीक है ना। फिर जो बात था, ये फिर थी कि उसके बाद क्या में हुआ था। उसके, सुन लीजिए, ठीक है ना। तो बात उसके तो वैसे काफी कारण लंबी, वो मुझे फिर कुमार मुझे भाई, कंक्लूड विष्णु, कर देते हैं। कुमार भाई, जितना आपने कहा है उतना अगर वो समझे नहीं तो फिर बात आपकी आगे नहीं समझेंगे। वो यही कहना हाँ चाहते हैं हाँ हाँ, चलिए कि ठीक है, मैं बोलिए, समझता चलूं ना, ऐसा ना हो कि फिर आप समझाते जाए वो ठीक है ना ठीक समझे, है क्योंकि वो सीख ठीक रहे है, हैं। जी जी जी। हाँ हाँ जी, सचिन कुमार साहब, आप फरमा रहे हैं कि हाँ हाँ, जो जलिंदर था, उसको एक वरदान मिला हुआ था। वो वरदान ये था हम्म कि जब तक हम्म तुम्हारी पत्नी जो है वो लॉयल है तुम्हारे साथ, तब तक तुम्हें कोई हम्म नहीं मार सकता। ऐसे ही है? हम्म हम्म यहां तक बात ठीक हो गई कि जब तक वृंदा लॉयल रहेगी हम्म जलिंदर के साथ, जलिंदर को कोई मार नहीं सकेगा। इसलिए
फिर विष्णु जी ने कहा कि ये लॉयल ना रहे ताकि जलिंदर को मारा जा सके, ऐसा ही है? कुमार भाई, कुमार भाई, ऐसा ही है? आवाज नहीं आ रही कुमार भाई आपकी। हेलो कुमार साहब कहाँ चले गए? देखें, अगर पीछे से आपके कोई बात कर रहा है तो आप उसको माइक दे दें, वो बात करे ना। इस तरह तो बहुत देर लग जाएगी कि आप पहले पीछे से इंस्ट्रक्शंस लें फिर हमारे साथ बात करें। आधी तो बात आपने, बल्कि आधी क्या पूरी बात तो आपने कर ही ली है। सचिन कुमार साहब, अच्छा, अली रजा खान साहब, कुमार साहब ने एक लॉयलिटी की बात की, वो क्या, मैं समझा नहीं है, वो क्या होती है? लॉयलिटी, वफादारी। वो मैं वही तो, वफादारी मतलब ये कि एक बीवी जो है वो अपने शौहर के साथ वफादार होती है, मतलब वो किसी और मर्द की तरफ रुजू नहीं करती है वो अपने पति के अलावा, तो ये बीवी की लॉयल्टी है। सचिन ओके। साहब यहाँ पर हमारे पास अब मौजूद तो हैं, यहाँ तक इकरार करें तो अब आगे आ रहे हैं हम इस पॉइंट, इसी पॉइंट के ऊपर तो आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं यही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, हाँ आप ये कह रहे हैं कि उसको ये वरदान मिला हुआ था कि जलिंदर हाँ तब हाँ। तक नहीं मर सकता जब तक उसकी पत्नी लॉयल है, वफादार है, हम्म ऐसे ही है? हम्म अच्छा, फिर हम्म उसके बाद विष्णु जी जो हैं वो उसके पास आए, उसके पति का रूप धारण करके, ऐसे ही है? हाँ जी। अच्छा, वरिंदा के सामने विष्णु थे, वो विष्णु लेकिन जलिंदर बन गए, ऐसे ही था? हाँ जी। थे वो विष्णु, जलिंदर बन गए, ऐसे ही था? हाँ, उन्होंने उसका रूप धारण, जैसे विष्णु जी ने मोहिनी का रूप भी धारण किया था, तो उन्होंने उसका जलंधर रख, तभी तो उनको छलिया बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने ये छल कपट किया वरिंदा के साथ या नहीं किया? सर देखिए, अगर मैं ये चीज मानता हूँ, जो हमारे गीता में लिखा है वो भी लिखा है कि अगर 100 बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए एक अगर थोड़ा सा ट्रिक करना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सर ये बात आपसे ठीक है मैंने ना? भी पूछी नहीं, मैंने ये बात आपसे भी पूछी नहीं, मैंने जितना सा तो पूछा है सर मैं वो आपको प्लीज बता रहा हूँ ना। मेरे साथ चलिए, हाँ बताइए, मेरे साथ चलिए बताइए। देखिए, प्लीज। देखिए जो आप एक्स्ट्रा विष्णु जी ने, बताएंगे ना कुमार भाई, वो फिर आपको रेफरेंस देने पड़ जाएंगे, बात देखिए, लंबी हो विष्णु जी जाएगी। ने, हाँ, रेफरेंस आप ये सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ वो आप रेफरेंस खुद ढूंढो ना, अच्छा, दे हम देते हैं ढूंढें। खुद आपको ढूंढो। रेफरेंस, अगर मेरी टेंशन है, मैं देखिए, अगर मैंने ढूंढ मेरी लिया बात गलत प्लीज। साबित हो तब आप कहिएगा। ठीक है कुमार साहब, मैंने जो अर्ज की आपसे कि विष्णु जी ने वरिंदा के साथ छल कपट की, धोखा दिया उन्हें या नहीं? वो विष्णु थे, उसके सामने जलिंदर बन के आए, ये धोखा है या नहीं है? हाँ अच्छा, हाँ, धोखा धोखा दिया। दिया ना। अच्छा, हाँ धोखा उसके दिया। बाद, उसके बाद उनके जो रिलेशन बने, मैं आपको बता देता हूँ जो रेफरेंस लिखा हुआ रिलेशन नहीं बने बॉस, रिलेशन नहीं बने। सुनिए, कोई मैं बात आपको नहीं, इसमें रेफरेंस ले क्लियरिटी बोला। लीजिए, उसके बाद आगे देखिए, बढ़ते सुन ले। आप आप सुन सुन तो लीजिए, लीजिए, आपने सुन इतनी देर लीजिए। बात की है, मेरी भी गुजारिश मैं सुन आपको लीजिए। एक चीज की कुमार क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। कुमार और भाई, ये आप कहीं भी, हाँ बोलिए। कुमार भाई, कुमार वो साहब, रेफरेंस आप रेफरेंस नहीं दे रहे, वो आप डिनाई कर दीजिएगा, रेफरेंस पहले देख लीजिए ना, कि रेफरेंस वो जो दे रहे हैं, आप कहेंगे मैं नहीं मानता, वो आप बाद में कर दीजिएगा। अली भाई नो को प्रॉब्लम। रेफरेंस, जी हाँ, देखिए कुमार भाई, आप भी साथ हैं, वो जो देखने वाले हैं उनको भी बताना है, तो सिर्फ आपके साथ साथ जो जनता के साथ भी कांटेक्ट है ना, तो इसलिए वो भी सी, अगर फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस गलत होंगे तो फिर आप अपने जरूर बताइएगा जो राइट रेफरेंस है। जी अली भाई, कुमार जी, भाई यकीनन आपके रेफरेंस को देखेंगे, पढ़ेंगे भी। जी। कुमार भाई ने यहाँ तक जो बात बयान की कि विष्णु जलिंदर का रूप लेके आ गया, यहाँ तक बात ठीक थी, और उन्होंने ये माना कि ये छल कपट थी, ये धोखा था। आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त स्कंदा पुराण है, इसकी ट्रांसलेशन की है जीवी टगारे साहब ने, और इसका सेक्शन नंबर है 4, इसका चैप्टर नंबर है 21, चैप्टर का नाम है वरिंदाज सेल्फ एमोलेशन। इसके श्लोक नंबर 27 के अंदर लिखा हुआ है, ये देखिए आपके सामने। पढ़ा दें, इनको पढ़ा दीजिए, बहुत पढ़ लेंगे। जी पढ़ लीजिए, पढ़िएगा प्लीज, प्लीज पढ़िए। 27
प्लीज ये 26 से पढ़ना शुरू कीजिएगा, थोड़ा जूम 26 कर और दीजिए। 27 पढ़ना। सर काफी जूम है। अच्छा अच्छा, मैं मैं देखता नहीं, हूँ, मैं हो सारे तो सकता है मुझे। विष्णु हो, मैं कुमार साहब को देख रहा हूँ, अगर उनको नजर आ रहा है तो ओके है जी। हाँ, हो गया हो गया हो गया जी। कुमार भाई पढ़िए। जी ये 26 और 27 प्लीज पढ़ दीजिए। चलें, आप नहीं पढ़ना चाहते कुमार साहब, आप तब तक इंस्ट्रक्शन ले लें, मैं पढ़ देता हूं ताकि पब्लिक का समय बचे, क्योंकि अब आप फिर से इंस्ट्रक्शन लेने चले गए। आपके सामने ये लिखा हुआ है, वंस एट द कंक्लूजन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिस वक्त उनके दरमियान मिलाप हो गया, सेक्सुअल नहीं नहीं, इंटरकोर्स हो गया। नहीं कोई बात नो नहीं, मेरा नो नो नो, रेफरेंस तो कंप्लीट, आप पब्लिक को तो बताने शिव दीजिए ना। पुराण चैप्टर नंबर शिव पुराण 52 भी दिखा, आप वो कर लीजिएगा, शिव पुराण ठीक है भी ना। दिखा देता हूँ। और शिव विष्णु पुराण भी पुराण दिखा में भी देता हूँ। वो कर लीजिए, मेरे भाई सुन मेरे, लीजिए आप मुझे ये रेफरेंस जहां तो भी वो कर दीजिए। रहे हैं आप गलत गलत उसमें देखिए। हर आपके कुरान के भी 50 वर्जन होंगे, ठीक है ना, ओ बाइबल के भी 50 मेरे वर्जन भाई होंगे। प्लीज उसको, अब कोई कुमार भी भाई, सुनिए, कोई भी किसी गलत वर्जन को वो नहीं वो कर सकता, कुमार साहब प्लीज मुझे ये बात ठीक है रख ना। लेने दीजिए, मुझे ये बात रख लेने दीजिए। आपके सामने मैंने चलिए पूरा ठीक अच्छे है, से, बोलिए। मुझे पढ़ तो लेने दें। आप नाम नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, कोई बात। Once at the हम्म conclusion of the sexual intercourse, she saw him in the form of Vishnu. जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो हम्म गया, उसके बाद जो है हम्म वो विष्णु जी प्रकट हो गए। रीबकिंग हिम एंगरली, उसने झिड़का विष्णु जी को। वृंदा स्पोक दीज वर्ड्स, वृंदा ने कहा, फाई अपॉन यू कंडक्ट ओ हरि, यू कमिटेड अडल्ट्री। उसने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसने कहा तुमने मेरे साथ ये बेहूदगी की, बदकारी की, तुम पे लानत हो, तुम पर आग बरसे। ये बात की वरिंदा ने। ये रेफरेंस मैंने अपना दे दिया। शिव पुराण के हवाले से जो बात आप फरमा रहे हैं, मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिएगा, वो भी मैं रेफरेंस रख हम्म चुका हूं। स्कंद पुराण का इस वक्त आपके सामने है, देवी भगवतम पुराण के अंदर भी यही चीज लिखी हुई है, वो भी मैं अपनी प्रेजेंटेशन में रख चुका हूं। अब मसला ये है कि अब मुझे ये बताया, आपने ये तो मान लिया कि छल कपट किया, अब मुझे बताएं कि हम्म लॉयल्टी, आप कह रहे थे कि लॉयल्टी खत्म होगी तो दिलिंदर मरेगा। वरिंदा की लॉयल्टी हम्म। कैसे खत्म हुई? वरिंदा की लॉयल्टी इसमें देखिए, कैसे खत्म हुई? बेचारी देखिए, को पता हाँ ही हाँ, नहीं मैं आंसर दे रहा हूँ उसका, ठीक है ना। है जी। देखिए, एक सती या पतिव्रता जो पत्नी होती थी उसको सती के उसमें करते थे कि पराये मर्द हम्म इनकी आवाज कुमार नहीं आ साहब रही। वो बोल ही नहीं रहे सर, वो पीछे से इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उसके हेलो बाद बोलते हैं। हेलो हेलो कुमार साहब हेलो। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये सारा काम हो गया वृंदा के साथ, इसमें वृंदा की क्या गलती है? हाँ, वृंदा की लॉयल्टी कैसे बंक हो गई? ये तो विष्णु जी की लॉयल्टी खत्म हुई, ना कि वृंदा की। उसको तो पता ही नहीं था। अब उसने तो बेवफाई नहीं की देखिए अपने पति से। नहीं, देखिए उसमें जो था, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, उसने उससे विष्णु जी को हक किया था, ठीक है ना। और जो हक गले किया था लगने वो के मैंने बाद में दिखा जब दिया। उसने उनको विष्णु, सुनिए सुनिए, जैसे ही उसने उनको टच किया तो उसको जो था फील हुआ कि वो जलंधर नहीं है, क्योंकि उससे सपने में मतलब जो उसको पता चला था, एक वो हम्म। बताया गया था कि जलंधर जो है म- हाँ, यार उन्हीं को ले लो जो आपको रेफरेंस दे रहे मैं हैं, ये हमसे कितनी बार अर्ज किया कंप्लीट ऊपर बात से होगी अरे यार, भाई ये साहब, बीच। नेटवर्क का इशू हो सकता है, नो वन इज देयर विद मी। इशू नहीं ओके है। ओके ओके दो ओके, दो चलिए मिनट मान लेने लेते हैं, के कोई बात नहीं अली भाई, आवाज, मान लेते हैं। चलो कोई नेट इशू बात नहीं, हो ठीक सकता है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, खैर है, इतना तो देना चाहिए मौका जी। कुमार भाई, फिर ये इल्जाम लगाते हैं जी ये टाइम नहीं देते, ये इस तरह करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुमार भाई को मौका दिया जाए बोलने का। जी बोलिए कुमार भाई, बोलिए। हम्म, ठीक है ना। की आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, तो जो है, सुन लीजिए, मैं उधर से, क्योंकि डबल आवाज इको हो रही है आई बिलीव, सो दैट वाज द रीजन, माइट बी, ठीक है ना। तो जो है, हाँ, तो जब उसका वो हो गया था तो तब जाके शिव जी ने उनका उसका क्या नाम है, जलंधर का वध किया था उसके बाद, ठीक है ना। मैं एक रेफरेंस और दे दूं, सवाल फिर वही करूंगा।
आपके हाँ, सामने हाँ। इस वक्त है देवी भगवतम, स्वामी वजनेंद्रानंद साहब ने इसको ट्रांसलेट किया है। बुक नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 24 है, पीडीएफ पेज नंबर 1441 है, चैप्टर नंबर इसका है 24। आपके सामने इसका श्लोक नंबर आपके सामने स्क्रीन पर ये चलता है अपना 17 से लेकर 22 तक। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, जहां पर मैंने हाईलाइट किया है, द सेइंग हरि द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड स्लेप्ट, हरि जी विष्णु जी सोए एंड देन एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स की सरगर्मियों में वो उसके विद हर उसके साथ वो शामिल हो गए। बट द चेस्टी तुलसी फाइंडिंग दिस टाइम हर एक्सपीरियंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी यूज्ड टू एंजॉय बिफोर। उससे पहले वो जिस तरह ये सेक्सुअल इंटरकोर्स को एंजॉय करती थी या ये प्रोसेस मियां बीवी के दरमियान होता था, उसने फील किया कि ये जो आज हो रहा है ना, ये अलग हो रहा है कुछ। उसने क्या किया, आर्ग्यूड ऑल द टाइम विद इन हरसेल्फ एंड एट लीस्ट क्वेश्चनड हिम। उसको बड़ी देर तक ये सोचती रही कि ये आज तो अजीब तरीके से हो रहा है। एट द एंड उसने कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, और यू हैव एंजॉयड मी, तुमने मेरे साथ मजे ले लिए हैं, एज यू हैव टेकन माई चेस्टिसिटी, और तुमने मेरा पतिव्रत जो है वो भंग कर दिया या लज्जा लूट ली। आई विल कर्स यू, मैं तुम्हें कर्स करती हूँ। ये दूसरा रेफरेंस मैंने आपको दे दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि वरदान आप कह रहे हैं कि ये था कि वृंदा जब तक लॉयल है, तुलसी जब तक लॉयल है, न शंखाचड़ा का वध हो सकता है और ना जलिंदर का। अब मुझे ये बताएं कि यहां पर बेवफाई उसने कब की है, उसकी लॉयल्टी कैसे भंग हुई है? उसको तो पता ही नहीं है, धोखा तो विष्णु जी दे रहे हैं ना, उसको तो पता है कि उसका पति है। अब इसने बेवफाई कैसे की है, वो मुझे समझा दीजिए। अब फिर ये पहले इंस्ट्रक्शन लेगा किसी से तो फिर हमें बताएगा। जी प्यारे भाई, अभी जो आपके दूसरे सनातनी भाई थे उन्होंने यही फरमाया था, और उनको आप मूर्ख कह रहे थे, अज्ञानी कह रहे थे। आपने खुद भी अपने मुंह से वही बात कही, और ये रेफरेंसेस आपके सामने मौजूद हैं, वीडियोज इस बात के ऊपर गवाह हैं। ये दूसरा धर्मशास्त्र है जिसमें से मैंने ये चीज रखी है, तीसरा भी रखता हूं, लेकिन अब बोले तो सही। वो एक दो रख दिए अली भाई, तीसरा जब ये दो नहीं मानते तो फिर वो तीसरे को क्या मानेंगे? सर वो बात ही नहीं कर रहे, मानना ना मानना तो बात की बात। अच्छी भली बात चल रही थी, लेकिन ये तो फिर अली भाई टाइम में वेस्ट ही होगा, तो हम चाहते हैं कि फिर नेक्स्ट वाले को ले लें। हेलो साहब, इसको अरे बस आपने मेरा म्यूट कर दिया है शायद, कर ले, ठीक है ना, सबक और याद कर ले आप अच्छी तरह, पब्लिक तो को फिर बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा म्यूट म्यूट होता ना तो वो सचिन कुमार साहब आपके म्यूट हो जाता, वो आपके जो है ना इधर है। नहीं नहीं नहीं, वो म्यूट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। और जी सचिन कुमार साहब, आपके सामने बात रखी है कि भाई वो किस तरह हाँ से हाँ, उसकी लॉयल्टी कैसे खत्म हुई, उसको तो पता ही नहीं। वो तो अपने पति के साथ जो भी प्रोसेस हो रहा है वो तो अपने पति के साथ कर रही है। लॉयल्टी अरे बॉस, अगर जो आप बता रहे हैं ना वो सब प्रोसेस नहीं है। जो आप फाइल दिखा रहे हैं दैट इज एडिटेबल फाइल, उसमें कुछ भी लिखा जा फाइल नहीं सकता है, है, ठीक है ना। फाइल नहीं है, अब किताब है। लिखने के लिए तो देखिए क्या चीज, अरे यार ये जो जो आप यू हैव ओपनड इन अ एडिटेबल फॉर्मेट, ठीक है ना, मैं आपको ठीक दिखा है। देता हूँ, पब्लिश आप हो रही है। देखिए, सुनिए जो सुनिए करते सुनिए, मैं आपको ना, मैं सुनिए, सुन लीजिए अभी एक मिनट रुक जाए। एटलीस्ट इट ये इज देखें, वेरी ये देखें लेट। मेरे भाई, कल जो है, कल एक मिनट, ये आप देखें, ये कल दोबारा आइए, इसी पे ये दोबारा डिबेट कीजिए। स्क्रीन पर देखें, मैं आपको बुक ये बुक स्क्रीन में देखें जो पहले लिखे हुए कुमार है साहब। ना, मैं ये आपको सुनिए, कुमार साहब, उनको याद बैक स्टेज कर देते आप हैं। अपनी हाँ किताब को तो है ना, ये देखें, हाँ, मेरे पास में ये अभी किताब मेरे को आपके नहीं पता, वो तो सामने है। ये देखिए, ये सारी बुक है मेरे भाई। अब ये देखिए, ये आपके सामने मैं इसको उस पेज पे लेके जा रहा हूँ ताकि वो डायरेक्ट वो पेज आ जाए 1441, ताकि चैप्टर नंबर 24 ये है। वो मैं किताब में से दिखा रहा हूं, मैंने कोई एडिट की हुई चीज नहीं दिखाई आपको। अच्छा, अब ये बताएं कि जो स्टोरी आपने सुनाई उसमें से भी मुझे बताएं कि उसकी लॉयल्टी कैसे खत्म हुई।
जुल्फकार भाई, ये भाई हमारे ना टाइम वेस्ट करेंगे। मेरा ख्याल है कि इनको बैक स्टेज करते हैं, बाद में इनसे बात कर लेते हैं। चलो जी पाजी, टाटा बाय बाय। ये पीछे में वाली कोई लेडी सीन से गुफ्तगू कर रही थी, को उनको समझा रही थी, भला वो ही आ जाती ताकि वो बात कर लेती अगर उनके पास ज्ञान था।